नमस्कार। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पदयात्रा सफलतापूर्वक समाप्त हो गई है, जिसके बाद बेलतरा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की गई। भारत जोड़ो अभियान में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जयसिंह अग्रवाल भी शामिल हुए। यात्रा में शामिल होने के बाद उनका स्वागत किया गया। बेलतारा क्षेत्र के लोकप्रिय नेता त्रिलोक निवास ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ उनका अभिनंदन किया। इस दौरान बेलतारा ब्लॉक अध्यक्ष झगरराम सूर्यवंशी, राजेंद्र साहू डब्बू, लक्ष्मी गेवाई, अंकित गौराहा, साखन दरवे, शीतलदास मानिकपुरी समेत तमाम नेताओं ने पदयात्रा निकाली। इस पदयात्रा में छत्तीसगढ़ की गिरीश देवगन अध्यक्ष खनिज न्यास भी शामिल हुए। सभी पदाधिकारियों ने अपनी राय इस दौरान व्यक्त की। तो भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है। इस यात्रा के जरिए सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी लोगों के बीच जाएंगे और कांग्रेस की नीतियों के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे और जानकारी साझा करेंगे। अब इसी कड़ी में बिलासपुर में भी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत कर दी गई है, जिसमें कैबिनेट मंत्री समेत तमाम नेताओं ने हिस्सा लिया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस यात्रा का आगाज हुआ है और तमाम नेताओं और पदाधिकारियों ने ऐसी यात्रा में शिरकत की। तो भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हुई है और हर जगह जगह पर इस अभियान को चलाया जा रहा है और लोगों तक जाकर जो जानकारी है पार्टी की उसके बारे में साझा किया जा रहा है और साथ ही साथ पैम्पलेट भी बांटे जा रहे हैं। तो 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हुई है और इस अभियान के माध्यम से कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच जाकर लोगों को पार्टी की जो नीतियां हैं उसके बारे में बताएगी और साथ ही साथ जो केंद्र सरकार है और बीजेपी की जो ऐसा बयान सामने आया है कि जो जनविरोधी नीतियां हैं उनके बारे में भी जानकारी साझा करेगी। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बिलासपुर की ये तस्वीरें हैं और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का शुरुआत की गई है। तमाम कैबिनेट मंत्री समेत तमाम नेता भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद अब कांग्रेस पार्टी की ओर से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें स्थानीय लोगों से हाथ मिलाकर देश में बढ़ती समस्याएं जैसे कि बढ़ती बेरोजगारी, कि पूरे भारतवर्ष में माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो आंदोलन निकाला गया है कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और छत्तीसगढ़ प्रदेश में हर एक विधानसभा, हर एक ब्लॉक में हाथ से हाथ जोड़ो भी यात्रा और घर से घर चलो पूरा आप देखें कि विशाल जैन सलाम बेलतरा विधानसभा के मटियारी ग्राम में हमारे बीच माननीय हमारे प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी का भी आगमन हुआ और हमारे प्रदेश के खनिज विकास निगम के अध्यक्ष माननीय गिरीश देवांगन जी का भी आगमन हुआ। लोग अपने घर से दौड़ते आ रहे थे। मतलब छत्तीसगढ़ सरकार में लोग शासन की योजना से प्रभावित हैं और इसका फायदा भी ले रहे हैं और लोग गांव में आप देख रहे हैं लोग समृद्धवान भी बन रहे हैं। जो धान की खरीदी पिछले सरकार में जो हुई थी 1800 रुपये और हमारी सरकार जो घोषणा की थी 2540 रुपये, 2560 रुपये और आज इस डेट में सरकार खरीदी की है 2640 और 2660 रुपये में। तो लोग काफी खुश हैं और सरकार की जो योजना है उससे लाभान्वित भी हो रहे हैं।
गांव के तालाब को समूह को दिया गया है, जैसे गौठान को दिए हैं वैसे समूह को भी दिए, और समूह के महिला या फिर उसमें पुरुष जो जोड़े हैं उससे लाभान्वित हो रहे हैं। गांव के जो लोग फायदा उठा रहे हैं, उसको थोड़ा सा हाईटेक करना पड़ेगा। अब पहले क्या था, गाँव में मछली डाल दिए और अपना एक समय में निकाल लिए, लेकिन अब थोड़ा सा हाइब्रिड है, उसको अपग्रेड करने की जरूरत है। जैसे आप देख रहे हैं कि माननीय राहुल गांधी जी को समर्थन मिल रहा है, जन से लाभ जैसे खुद से चल के आ रहे हैं, वैसे ही हम लोग गांव में जा रहे हैं। बस हम लोग जाने की देरी होती है, गांव के लोग ऑटोमेटिक अपने घर से निकाल कर इस हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का समर्थन कर रहे हैं। एक दूसरे को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसको जोड़ने के लिए राहुल जी ने पदयात्रा की। उसी तारतम्य में अभी आपको हम लोग को ICC से निर्देश मिला है कि घर घर जाकर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा करें, और राहुल जी का जो संदेश है और केंद्र सरकार की जो नाकामियां हैं उसको जन जन तक पहुंचाए। उसी कार्यक्रम में हम लोग हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। साथ ही चूंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है, 4 साल की जो उपलब्धियां हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं, उसको भी घर घर तक पहुंचाने के लिए ये पदयात्रा की जाए। बिल्कुल देखिए, संगठन यहाँ बहुत मजबूत है, कांग्रेस का संगठन यहाँ माननीय मोहन बड़गांव, माननीय भूपेश बघेल जी के जो भी प्रोग्राम दिए जाते हैं, कार्यक्रम दिए जाते हैं, उसको तेजी से करते हैं। और ये क्योंकि देश के लिए लड़ाई है, तो ये लड़ाई तो लगातार जारी है। आदमी के इतना उत्साह हुआ है कि हर गांव में जातन तो हर घर से हर महिला रहे पुरुष रहे सब बाहर में निकल के हमारे पापलेट ला फार्म ला हमारे बात ला सुनत है। मनखे के मन ला कैसे समझा है? हम दे हमारे बन के जो हमारे मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे थे 2500 रुपया कुंटल धान के ले हो दे दी, कर्जा माफ कर कर्जा माफ कर दी, सिंचाई कर माफ कर दी, 75% से ज्यादा अपन वादा ला पूरा कर दी। और अभी जो केंद्र में सरकार है मोदी जी, वो है कह रही से 15 लाख रुपये है, 15 लाख रुपये किसान के आमदनी दोनों करी हो, अच्छा दिन लहाव नहीं लाई। और महंगाई का अटका बढ़ा दी, पेट्रोल के भाव बढ़ा दी, डीजल के भाव बढ़ा दी, गैस सिलेंडर के भाव बढ़ा दी, और अत्याचार मनमाना होते थे और ओकर बाद भी आरक्षण ला पूरा काटा थे। ये सब ला हमारे रतका भी वर्ग के आदमी है, सब दिल से सुनत है और हमारे पापड़े लेते हैं। एक से अच्छा नहीं जुड़ सके आदमी। आज के कैसे रही मनखे मन के आज के कार्यक्रम आप भी देखे हैं, और अभी तो मन आधा आदमी के उपस्थित में आए हैं। कारण पहले हमारा आदरणीय प्रभारी मंत्री आए से, प्रभारी मंत्री आए के बाद में बहुत से आदमी चल इसके अब हमारा कार्यक्रम खत्म हो गया। उसके बाद में आदरणीय हमारे देवांगन जी आए से, ओकर संग में भी बहुत से आदमी रहे से आप देखे हैं। और हमारे हाथ से हाथ जोड़ो पद यात्रा में बहुत से हमें सफलता मिले थे और आगे और मिले। लगातार पद यात्रा लगभग 3500 किलोमीटर से अधिक पद यात्रा पूरी कर चुके हैं। निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि जनता और धर्म के नाम पर जो विभाजन किया जा रहा था किसी पार्टी के द्वारा, उसको देश के क्षेत्र में पिरोने के लिए, देश की एकता अखंडता वापस स्थापित करने के लिए हमारे नेता माननीय राहुल गांधी गांव का विकास उस रूप से नहीं हो पा रहा है कि जैसा कि बताया गया था और जैसे कि करने का विचार था। पूरे देश में जो बेरोजगारी की समस्या है, इस विषय को ही लेके माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, और आज पूरे देश में बेरोजगारी का जो आलम है, लगातार किसानों की जो स्थिति खराब हो रही है, इन सभी विषयों पर लेकर उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की थी। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में माननीय राहुल गांधी जी यह प्रयास करेंगे कि उन समस्याओं का निदान करें। गांव को ही रोजगार केंद्र कैसे बना सकते हैं? गांव जब तक गांव को विकसित करने के लिए मेरा यह मानना है कि गांव को मुख्य रूप से जो आवागमन की सुविधा वहाँ होनी चाहिए, तभी किसी गांव को शहर से जोड़ा जा सकता है। और वहाँ उद्योग जो नीति है उसका विस्तार करना चाहिए, जिससे गांव उद्यमी हो सके। और अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो वर्तमान में स्थिति है, निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में किसान न कृषि कर रहे हैं और कृषि के क्षेत्र लगातार प्रगति कर रहे हैं। से कितना अंतर पड़ जाएगा गाँव? यह राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना है, युवा और नागरिक। यह हमारी पुरानी परंपरा और संस्कृति भी रही है। इसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः प्रयास करके पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं, ताकि पहले जैसी स्थिति थी गांव में हमारे पास गाय होते थे, हम अपनी बाड़ी में साग सब्जी लगाते थे, और जो पुरानी एक संस्कृति थी उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। जिला पंचायत ब्लासों के आप सभापति हैं, लगभग पूरे
जिले के गांव को आप फंडिंग करते हैं और सबको बराबर पैसा देते हैं। क्या मुख्य जो मांग आती है गांव से, जिसके लिए आपको प्रयास करना पड़ता है? ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से सड़क की कमी है, मुख्य रूप से सीसी रोड की मांग आती है। जहाँ पे पानी की निस्तारी की समस्या है वहाँ पे नाली की मांग आती है, और अन्य जो पहुंच मार्ग है गांव से, जैसे जो शमशान घाट है, तालाब है, वहाँ के लिए WDM रोड की स्वीकृति की मांग आती है। और भी जो जनहित में विषय रहते हैं, मांग आती है, जो प्रयास कर रहे हैं, जो अति आवश्यक है उसको पूरा किया। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल बस्तर के यंग टाइगर सांसद दीपक बैजू कश्मीर की वादियों में भारी बर्फबारी के बीच डटे रहे। आज बताते चले कि कन्याकुमारी से कश्मीर यात्रा की समाप्ति के बाद आम सभा हुई। रात से ही भारी बर्फबारी की वजह से श्रीनगर पूरी तरह से बर्फ की लगभग 1 फीट गहरी सफेद चादर से ढक चुका था। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में कश्मीरी जनता ने उत्साह और जोश के साथ भारी बर्फबारी के बीच कुर्सियों में बढ़ चढ़कर राहुल गांधी और अन्य नेताओं को सुना। इस तरह भारत जोड़ो यात्रा का शानदार समापन हुआ। इस ऐतिहासिक यात्रा के समापन अवसर पर बस्तर सांसद दीपक बैज और छत्तीसगढ़ के नेताओं की मौजूदगी रही। तो भारत जोड़ो यात्रा का समापन हुआ और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारी बर्फबारी के बीच में इस यात्रा का समापन हुआ। इस समापन समारोह में बड़ी संख्या में कश्मीरी नागरिक हिस्सा लेने पहुंचे। यात्रा की समाप्ति एक आम सभा से की गई। उधर बीजापुर में 26 जनवरी से कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हुई है, जिसके बाद इस अभियान के तहत जिले के सभी ब्लॉकों से एक साथ हाथ जोड़ो महाअभियान के तहत जनसंपर्क यात्रा निकाली जाएगी, जो जिले के सभी बूथों और घर घर तक जाएगी। इसी कड़ी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और बस्तर विकास प्राधिकरण सदस्य नीना रवातिया उदय के नेतृत्व में ग्राम पंचायत बोर्जे से क्षेत्र में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत किया गया। नीना रवातिया के नेतृत्व में बोर्जे के सरपंच पारा से शुरुआत कर कोटवारा पारा तक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान समाप्त हुआ। इस दौरान नीना रवातिया ने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो महाअभियान में सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां एक दिन में कम से कम 10 किलोमीटर यात्रा करेंगी। पदयात्रा का आयोजन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी करेगी। यह जनसंवाद कार्यक्रम भारत जोड़ो यात्रा की सफलता का विस्तार है। यह विशाल अभियान पदयात्रा के रूप में जिले के सभी ग्राम पंचायतों, गांव, मतदान केंद्रों और हर घर तक जाएगी। एआईसीसी सदस्य नीना रवातिया ने यह भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्य को जनता तक पहुंचाना है। कांग्रेस पार्टी हाथ जोड़ो यात्रा जिले भर में निकाल रही है, जिसके माध्यम से सामाजिक सौहार्द, देश की एकता और अखंडता बनाए रखना है। माननीय राहुल गांधी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा अभियान चालू किया गया था। इसके तहत पर श्रीमती प्रियंका गांधी जी द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज 26 जनवरी के सर्व देश में किया गया, जिसके तहत आज मैंने अपने जिला पंचायत क्षेत्र बोर्जे में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदस्य के साथ घर घर जाकर इस अभियान की शुरुआत करी। इस अभियान में हम लोगों ने देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने की बातें की। उधर बीजापुर भोपालपट्टनम ब्लॉक में मां शारदा लोकमंच की ओर से जनसंपर्क विभाग का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। भोपालपट्टनम ब्लॉक में कला जत्था के माध्यम से योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया। जनसंपर्क विभाग बीजापुर की ओर से अंदरूनी क्षेत्रों में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। डांस और नाटक के माध्यम से राज्य सरकारों की ओर से चलाई जा रही योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है।
तो लोगों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जा रही है। मां शारदा लोक कला मंच की ओर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग की ओर से यह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नृत्य और नाटक के माध्यम से लोगों को जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर नृत्य के माध्यम से योजनाओं का प्रसार प्रसार किया जा रहा है। उधर राहता में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। स्नातक मतदान प्रक्रिया को लेकर मतदाताओं की सहज प्रतिक्रिया देखी गई। राजस्व मंत्री राधा कृष्ण विखे पाटिल ने राहता के लोनी स्थित पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर स्कूल में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस चुनाव में सत्यजीत तांबे की स्थिति मजबूत दिखाई दी। राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कहा कि सत्यजीत तांबे को जल्द से जल्द बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए। तो स्नातक जो मतदान हुए उसकी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो गई है। स्नातक निर्वाचन मतदान संपन्न हुआ और मतदाताओं में एक सहज प्रतिक्रिया देखने को मिली है, जहां पर पोलिंग बूथों में पहुंचकर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। असं की आम्हाला तर 100% विजयाची खात्री आहे। सत्यजित तांबे यांचा विजय निश्चित आहे। त्यामुळे अन्य उमेदवारांची चर्चा करण्याची आवश्यकताच नाही आहे। तुम्हाला ऐनवेळी मामाची भूमिका बजावावी लागली, मामा वेळेला हजर नाही। आता असं आहे की मामानी काय करावं तो मामाचा प्रश्न आहे। त्यांनी आता पक्षाला मामा केलेला आहे। त्यामुळे मला वाटतं की एकूण त्यांची काय भूमिका असेल व्यक्तिगत त्यांची असेल, परंतु सत्यजितचा विजय आता हा निश्चित आहे। त्यामुळे मला वाटत नाही की आणखीन त्याच्यामध्ये आणखीन काही वेगळी चर्चा करण्याची आवश्यकता आहे। सत्यजितचा विजय निश्चित आहे तुम्ही म्हणताय, मग निवडून आल्यानंतर त्यांचा भाजप प्रवेश देखील होईल असं वाटतं? हा, भारतीय जनता पक्ष त्यांनी प्रवेश केला पाहिजे यासाठी आमचा आग्रह। उधर बरमकेला के तख्तपुर में एबीवीपी के कार्यक्रम में मारपीट का मामला सामने आया है, जिसको लेकर सारंगढ़ बिलागढ़ जिले के भारतीय जनता युवा मोर्चा बरमकेला के नेतृत्व में भाजपा जिला अध्यक्ष अजय जवाहर नायक और उनके कार्यकर्ताओं और बीजेपी मंडल बरमकेला द्वारा सुभाष चौक बरमकेला में विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा ने तख्तपुर में हुई घटना की निंदा करते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है, जिसमें मुख्य रूप से भाजयूमो जिला अध्यक्ष अजय जवाहर नायक, बलराम पटेल भाजयूमो, महामंत्री जयकिशन पटेल भाजयूमो, मंडल अध्यक्ष मनोहर नायक, बीजेपी मंडल अध्यक्ष अरविंद पटेल, महामंत्री राजकिशोर पटेल, वासुदेव चौधरी, निराकार पटेल, नारायण पटेल, संतोष पटेल, सुशील प्रधान, घनश्याम चौहान, लीमेश, चंद्रकांत शाहू समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो तख्तपुर में एबीवीपी पर जो हमला हुआ है उसको लेकर भाजयूमो ने विरोध प्रदर्शन किया है और तत्काल कार्रवाई करने की मांग की गई है। तो बता दें कि तख्तपुर में एबीवीपी पर हमले होने की खबर सामने आई थी और जिसके बाद से ही ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा युवा मोर्चा की तरफ से इस पूरी हमले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और तत्काल कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। भारतीय युवा मोर्चा में एबीवीपी पर हुए हमले को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है और लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो बताते चले कि एबीवीपी पर तख्तपुर में ये हमला हुआ था और जिसके बाद से ही जैसे ही ये मामला सामने आया तो भाजपा युवा मोर्चा इस पूरे मामले पर काफी ज्यादा विरोध प्रकट कर रहे हैं और भाजपा युवा मोर्चा की तरफ से ही
विरोध प्रदर्शन किया गया और जिसमें तत्काल प्रभाव से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। तो उधर बिलासपुर के भारतीय कोयला खदान मजदूर संगठन की वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम कुशमुंडा के सीनियर रिक्रिएशन क्लब में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य रूप से श्रीमान के लक्ष्मण रेड्डी, अश्विनी कुमार मिश्रा, अध्यक्ष भारतीय कोयला खदान मजदूर संगठन समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। तो कोयला खदान मजदूर संगठन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वार्षिक सम्मेलन कुशमुंडा में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस पूरे कार्यक्रम में कई लोग मौजूद रहे, हाथों में झंडा लिए ये पूरी यहां पर यात्रा निकाली गई और संगठन की ओर से भव्य आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में लोग ने अपनी शिरकत की। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कोयला खदान मजदूर संगठन की ओर से वार्षिक सम्मेलन कुशमुंडा में आयोजन किया गया और जिस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। हाथों में झंडा लिए ये यात्रा भी निकाली जा रही है। वार्षिक सम्मेलन का आयोजन हुआ है। तो कोयला खदान मजदूर संगठन की ओर से वार्षिक सम्मेलन कुशमुंडा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं अगली खबर बिलासपुर से है, जहां सीएमडी महाविद्यालय मैदान में आयोजित 2 दिवसीय पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजन मेला का रविवार को समापन हुआ। आपको बता दें कि 2 दिवसीय पारंपरिक व्यंजन मेले का आयोजन अखंड ब्राह्मण समाज सेवा समिति के बैनर तले किया गया। मेले में पहुंचकर लोगों ने जमकर छत्तीसगढ़ की पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद चखा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर अमर अग्रवाल ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 7 साल से बिना बाधा पारंपरिक व्यंजन मेला में आ रहा हूं। व्यक्तिगत तौर पर हर साल मेले का बेसब्री से इंतजार करता हूं। तो छत्तीसगढ़ी व्यंजन मेले का आयोजन किया गया था, जिसका समापन रविवार को हुआ। बताते चले कि ब्राह्मण समाज सेवा समिति की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे अमर अग्रवाल ने शिरकत की और जहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इस दौरान जो लोग मौजूद थे वहां पर छत्तीसगढ़ पारंपरिक व्यंजनों का सभी लोगों ने स्वाद चखा। बीते 7 सालों से लगातार इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और कार्यक्रम में पहुंचे अतिथि ने बोला कि अमर अग्रवाल, उन्होंने कहा कि पिछले 7 सालों से मैं इस कार्यक्रम में आ रहा हूं और मैं व्यक्तिगत तौर पर हर साल इस कार्यक्रम का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करता हूं। तो ब्राह्मण समाज सेवा समिति की ओर से कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस आयोजन में छत्तीसगढ़ी व्यंजन मेला जो था उसको रखा गया, जहां पर छत्तीसगढ़ के जो अलग अलग व्यंजन है उनको रखा गया था। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग इस मेले में पहुंचे और अलग अलग व्यंजनों का स्वाद चखा। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। हर खबर को छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ के जमीन से जुड़े हुए खबरों से सरोकार रखते हुए ये छत्तीसगढ़ की सेवा में लीन है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ की खबरों से लोगों को जानकारी देते रहें और अपनी कामयाबी के अगले शिखर पर बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।